ओके स्टूडेंट्स, मैं पार्ट 1 में आप लोगों का चैप्टर 4 मोशन का मैं आप लोगों का 12 नंबर तक क्वेश्चन आंसर बता दी थी। ठीक है, लेकिन मैं 12 नंबर को दोबारा समझाऊंगी बोली थी, इसलिए एक बार और समझा देती हूँ। देखो, एक बॉल है जिसको ड्रॉप कर रहे हैं 12 मीटर हाइट से। ठीक है, अच्छा मैं 12 नंबर नहीं बोली थी, मैं 13 नंबर को बोली थी, एक बार और समझाऊंगी। ग्राफ बनाने वाला है ना, तो ग्राफ बनाने में बता चुकी हूँ आप लोगों को। नीचे टाइम होगा, ऊपर वेलोसिटी, टाइम वेलोसिटी ग्राफ है। तो टाइम में बताई थी सबसे हाईएस्ट वैल्यू टाइम का कितना है 50। तो 50 का इंटरवल मतलब 10 के इंटरवल में 50, 0, 10, 20, 30, 40, 50 ले लिए। ये टाइम हो गया। और वेलोसिटी का लोएस्ट हाईएस्ट 30 है और लोएस्ट 5 है। तो यहाँ 5, 10, 15, 20, 5 का डिफरेंस में ले लिए वेलोसिटी। ठीक है, जब टाइम 0 सेकंड है तो वेलोसिटी 5 है, तो यहाँ डॉट कर दिए। ग्राफ पेपर में बनाएंगे, अच्छे से बन जाएगा। और टाइम 10 है तो वेलोसिटी भी 10 है, तो यहाँ आएगा ना, सीधा सीधा स्केल से बनाएंगे। जब 20 है हमारा टाइम तो वेलोसिटी कितना है 15। तो ऐसे हमारा ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में बनेगा। हम लोग इसका नाम दे दिए, ये जो 20 है यहाँ हमारा जो ग्राफ है वो फाइनल वेलोसिटी है। ये स्टार्ट 5 से हो रहा है, इनिशियल वेलोसिटी। हम लोग इसको नाम दे दिए P, Q, R, इसको I दे दिए हैं 30 को, और ये जो यहाँ J है यहाँ दे दिए हैं। ठीक है, हम लोग को इसमें निकालना क्या है, एक्सीलरेशन फाइंड करना है। एक्सीलरेशन पता है हम लोग को, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। चेंज इन वेलोसिटी मतलब कि फाइनल वेलोसिटी को इनिशियल वेलोसिटी से माइनस करना रहता है। ठीक है, तो हमारा चेंज इन वेलोसिटी कहाँ हो रहा है, Q और R, क्योंकि Q जो है वो इनिशियल फाइनल वेलोसिटी है और R इनिशियल वेलोसिटी है, तो है ना। और PR क्या है, टाइम है। तो टाइम PR या फिर OI, देखो PR और OI दोनों के लिए ही तो टाइम का ही ग्राफ बना है। तो आप लोग PR को रिप्लेस कर सकते हो OI से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, A का A, QR में क्या हो रहा है हमारा चेंज वेलोसिटी हो रहा है, यानी कि V माइनस U, और OI T है। V का वैल्यू कितना है 20 और U का वैल्यू कितना है 5 रख दिए। सॉल्व किए तो हमारा 1/2 को फिर से डिवाइड किए तो 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सीलरेशन का ऐसा यूनिट है। अब हमारे को एक्सीलरेशन हमको मिल गया है। अब हम लोग को डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस टेबल, यानी कि S निकालना है, डिस्टेंस। ठीक है, तो अब हम लोग इसमें देख रहे हैं दो फिगर दिख रहा है, एक ट्रायंगल दिख रहा है और एक रेक्टेंगल दिख रहा है। ठीक है, दो फिगर है। तो हम लोग एरिया ऑफ, सबसे पहले रेक्टेंगल क्या दिख रहा है, PRIO। ठीक है, देखो रेक्टेंगल में साइड में बना देती हूँ। यहाँ पास क्या दिख रहा है, यहाँ पास है P, यहाँ R, यहाँ पास I और यहाँ पास O है। ठीक है, PRIO लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो OP इंटू PR ले सकते हैं ना, OP इंटू PR, लेंथ इंटू ब्रेथ, उसी को यहाँ लिख दिए हैं। अब ट्रायंगल में हम लोग को क्या क्या दिख रहा है, QRP 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, बेस PR हो गया और हाइट QR, वही को लिख लिए हैं। अब देखो मैं बताई हूँ PR भी क्या है, टाइम है, और OI भी टाइम है, तो हम लोग PR को OI से रिप्लेस कर सकते हैं। अब बाकी सब कुछ सेम है, बस PR को हम लोग OI से रिप्लेस कर दिए हैं, क्योंकि PR भी टाइम है और OI भी टाइम है। देखो PR भी टाइम है और OI भी टाइम है। ठीक है, हम लोग बस रिप्लेस कर दिए हैं। अब देखो यहाँ पास हम लोग OP का वैल्यू क्या दिख रहा है, यहाँ हम लोग को ग्राफ से देखेंगे तो हम लोग को OP का वैल्यू 5 दिख रहा है, क्योंकि 0 - 5 5 ही होगा, तो OP का वैल्यू 5 रख दिए। OI का वैल्यू क्या है, देखो OI का वैल्यू 30, 0 - 30 तो 30 ही रख देंगे डायरेक्ट। OI का वैल्यू 30 ही होगा यहाँ पास भी डायरेक्ट, है ना, यहाँ डायरेक्ट रख सकते हैं 30। और JP का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो J to P, J से P का वैल्यू क्या हो जाएगा, J का वैल्यू 25 है और P का वैल्यू 5, तो 25 - 5 20 हो जाएगा ना। तो हम लोग का जो J का वैल्यू हमारा ये है ना, J का वैल्यू ये है, ठीक है 20 है, तो 20 में से 5 माइनस करेंगे, क्योंकि J से P ले रहे हैं, तो J का 20 है और P का 5। जब हम लोग टाइम इंटरवल 2 रहता है तो माइनस करते हैं, तो T2 को माइनस करते हैं T1 से, इसलिए 20 को माइनस करेंगे 5 से। सारा वैल्यू पुट कर दिए हम लोग। अब सॉल्व करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है। 20 में से 5 माइनस होगा 15 आएगा, 15 जा 225, इसको प्लस कर दिए तो 375 मीटर आ गया इसका डिस्टेंस। ठीक है, तो हमारा एक्सीलरेशन आया था 0.5 मीटर पर सेकंड और डिस्टेंस कितना आया 375 मीटर। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इसके लिए ग्राफ हमारे बुक में बना हुआ है। हम लोग को A to B का डिस्टेंस फाइंड करना है, A to B, उसके बाद B to C, उसके बाद C to D। ठीक है, तो हम लोग को सबसे पहले क्या फाइंड करना है, A to B। तो A to B में हम लोग को दिख रहा है ये ट्रायंगल दिख रहा है ABE, है ना, ABE हम लोग को दिख रहा है ट्रायंगल। हम लोग का फॉर्मूला है 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस कितना है AE और हाइट कितना है BE, वैल्यू रख देंगे। AB का वैल्यू कितना है हमारा, AE का वैल्यू 5 तक जा रहा है ना, AE 5 तक है, यहाँ 5 तक, तो 5 लिए। और BE का वैल्यू कितना है,
हाँ बीई का वैल्यू कितना है 3 तक। ये ग्राफ थोड़ा गलत बन गया है, यहाँ तक था ऐसे था, ठीक है। तो एई का वैल्यू बुक से देख लेते हैं, एई का वैल्यू 5 है और बीई का वैल्यू 4 होगा, ठीक है। यहाँ गलत हो गया है, बीई का वैल्यू 4 है, सॉरी 3 है बीई का वैल्यू, है ना। तो यहाँ पास हम लोग रख देंगे, बुक में थोड़ा सा कंफ्यूज गलत कर दिया है यहाँ पास। तो एई का वैल्यू ये हो गया। हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो 7.5 सेंटीमीटर आएगा। अब B2C हम लोग देख रहे हैं, हम लोग को सेकंड नंबर में B2C बोला था, तो B2C फाइंड करना है। तो ये तो रेस्ट में है, स्ट्रेट कांस्टेंट है, तो हम लोग लिख देंगे स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट B2C बिकम 0। यहाँ क्योंकि स्पीड हमारा ना घट रहा है, मतलब वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रहा है, तो 0 होगा ना आंसर। एट दिस टाइम ऑब्जेक्ट इज रेस्ट बिकॉज द चेंज ऑफ टाइम डिस्टेंस इज नॉट चेंज। टाइम भी चेंज नहीं हो रहा है, ना ही डिस्टेंस चेंज हो रहा है, तो B2C का वैल्यू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ये रीजन है, ठीक है। अब हम लोग को निकालना है C2D। तो ये C2D ट्रेपेजियम दिख रहा है हम लोग को। तो ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो पैरेलल साइड क्या है, ये और ये पैरेलल है, मतलब CF और DG पैरेलल है, सम कर देंगे CF और DG को, मतलब प्लस कर देंगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, सम करने के बाद हमारा जो द डिस्टेंस बिटवीन देम है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है FG है, उसको लिख दिए। CF का वैल्यू कितना है 3 और DG का वैल्यू कितना है 7, ठीक है। CF का वैल्यू है, देखो CF का वैल्यू 4 में से 3 में से 6 माइनस करेंगे, क्योंकि BE का वैल्यू 3 है ना। यहाँ पास मैं बताइए आप लोगों को, BE का वैल्यू 3 है, यहाँ गलत हो गया थोड़ा। तो BE का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक BE का वैल्यू 3 है और CF का वैल्यू 6, तो 6 में से 3 माइनस करेंगे तो 3 आएगा। और DG का वैल्यू कितना है 7 है, ठीक है। तो DG का वैल्यू 7 रखेंगे और FG का वैल्यू कितना है, FG का वैल्यू 2। देखो 9 में से 7 माइनस होगा तो 2 आएगा, ठीक है। अब दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारा 10 सेंटीमीटर पर सेकंड आएगा। इसका जो ग्राफ है ये आप लोग बुक से बनाना तो सही बनेगा, ठीक है। बुक से बनाओगे तो सही बुक का थोड़ा वैल्यू गलत दिया है, यहाँ पास हमारा जो वैल्यू दिया हुआ है ना वो गलत दे दिया है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला है, ए ट्रेन स्टार्ट मूव्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्वायर्स टू वेलोसिटी। वेलोसिटी बता दिया है और टाइम भी बता दिया है। इफ द ट्रेन मूव कांस्टेंट एक्सीलरेशन, कांस्टेंट एक्सीलरेशन मतलब एक्सीलरेशन चेंज नहीं हो रहा है, मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है। कैलकुलेट द फॉलोइंग, एक्सीलरेशन फाइंड करना है और डिस्टेंस, ठीक है। तो हमारा वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, इसलिए इनिशियल वेलोसिटी 0 ले लिया। टाइम दिया हुआ है 5 मिनट, उसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे 60 से मल्टीप्लाई करके, तो 300 सेकंड आ जाएगा, क्योंकि एक्सीलरेशन क्या होता है मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, ये होता है उसका यूनिट, ठीक है। इसीलिए हम लोग ऐसे कर सकते हैं। अब हम लोग वेलोसिटी दिया था 72 किलोमीटर पर आवर दिया था, तो आवर को भी तो हम लोग मीटर पर सेकंड स्क्वायर में चेंज करेंगे, तो 72 इंटू 1000 मीटर हो जाएगा ना, और आवर का 3600 सेकंड होता है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 20 मीटर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 20 मीटर करने के बाद हमको पता, हम लोग को एक्सीलरेशन निकालने बोला है। एक्सीलरेशन क्या होता है v-u/t। v का वैल्यू कितना निकाले हैं 20 मीटर पर सेकंड, और वेलोसिटी तो 0 है और टाइम 300। सॉल्व करेंगे तो 1/15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। और क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, डिस्टेंस फाइंड करने। तो हम लोग को पता है इक्वेशन नंबर 3 v² - u² = 2as, है ना। अब हम लोग को क्या निकालना है, s डिस्टेंस निकालना है, तो s को यहीं छोड़ दिए, 2a को इधर ट्रांसफर कर दिए। v का वैल्यू हम लोग को पता है 20 निकाले थे, 20 मीटर पर सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी 0, 2 एक्सीलरेशन कितना निकाले 1/15, ठीक है। सबको वैल्यू रख दिए। अब हम लोग 1/50 को हम लोग पता है मल्टीप्लाई को अगर हम लोग रेसिप्रोकल कर सकते हैं तो 15 ऊपर चले जाएगा। अब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा 3000 मीटर आया। इसी को किलोमीटर में कन्वर्ट कर देंगे, 1000 से डिवाइड करके, तो 3 किलोमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 भी कंप्लीट हो गया। अब एक लास्ट बचा था क्वेश्चन नंबर 9। एन एथलीट कवर वन राउंड ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक 7 मीटर, रेडियस, देखो रेडियस बता दिया है हम लोग को 7 मीटर, टाइम बता दिया है 44 सेकेंड। हाउ मच डिस्टेंस विल कवर इट 1 मिनट। तो 1 मिनट में इसका डिस्टेंस क्या होगा वो निकालना है, ठीक है। तो हम लोग लिख लिए, पहले एक सर्कल है उसका रेडियस 7 मीटर है, तो रेडियस ऑफ ए सर्कल 7 मीटर। टाइम कितना लगा उसको एक राउंड कंप्लीट करने में, सिर्फ एक राउंड, मतलब यहां से स्टार्ट किया और यहां तक आने में उसको 44 सेकंड लगा। हम लोग को निकालना क्या है, डिस्टेंस कवर इन 1 मिनट। 44 सेकंड का तो एक राउंड कंप्लीट करता है, तो 1 मिनट में कितना राउंड कंप्लीट करेगा, ठीक है। मतलब कितना डिस्टेंस कवर करेगा, राउंड नहीं कितना डिस्टेंस, ठीक है।
तो हम लोग को पता है, अगर इसके बारे में बात करता है बाउंड्री के बारे में, तो सर्कल का हम लोग क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस। तो सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई आर। पाई का वैल्यू कितना है, 22/7, और रेडियस कितना दिया हुआ है, 7 मीटर। 7 कैंसिल हो गया तो 44 मीटर आया इसका सरकमफेरेंस, यानी कि 44 सेकंड में वो 44 मीटर कवर करता है। 44 सेकंड में वो 44 मीटर कवर करता है। अब हम लोग को 1 मिनट का निकालना है, तो 1 मिनट पे हम लोग को पता है 60 सेकंड होता है ना। तो हमने सबसे पहले देखो 44 सेकंड में 44 मीटर, तो 1 सेकंड में कितना लगेगा, तो 1 सेकंड निकालने के लिए हम लोग 44 मीटर को 44 सेकंड से डिवाइड कर दिए, तो 1 मीटर आ गया, यानी कि 44 सेकंड में वो 1 मीटर कवर करता है। ठीक है, तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड होता है। 60 सेकंड को 1 मिनट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 मीटर, यानी कि 1 मीटर को मतलब 60 मीटर कवर करने में उसको 1 मिनट लगता है, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, हैंस 60 मीटर डिस्टेंस कवर बाय एथलीट, यानी कि 1 मिनट वो 60 मीटर कवर करता है। ठीक है, तो हम लोग का ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया है क्वेश्चन आंसर का। आप लोग इसको कंप्लीट कर सकते हो। मैं पूरा वीडियो पार्ट 1 पार्ट 2 करके जो बनाई हूँ 9th फिजिक्स का चैप्टर 4 मोशन, उसमें सबका है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, रिटार्डेशन, मोशन, व्हाट इज लीनियर मोशन, ये सब बता चुकी हूँ। इसको भी आप लोगों को अपने नोट कॉपी में लिखना है, इंपॉर्टेंट है ये। अब नेक्स्ट डे पढ़ेंगे चैप्टर 5 फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन।